भारत के करेंसी यानी इंडियन रुपीस के सामने एक बहुत बड़ा खतरा आ गया है। इतना बड़ा खतरा कि वो रुपीस के वैल्यू को बहुत डैमेज कर सकता है इन ग्लोबल मार्केट। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि तकरीबन एक साल पहले तो हमारे सरकार ने अनाउंसमेंट की थी कि इंडियन रुपीस अब इंटरनेशनल करेंसी बनने वाली है एट लार्ज स्केल, जब हमारा रशिया के साथ एग्रीमेंट हुआ था कि जो भी गुड्स हम रशिया से खरीदेंगे उसका पेमेंट हम इंडियन रुपीस में ही करेंगे इंस्टेड ऑफ अमेरिकन डॉलर्स। ये अनाउंसमेंट सरकार ने जुलाई 2022 में की थी और ये सुन के हम सबको बहुत प्राउड फील हुआ था, क्योंकि अगर ये सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो जाता तो ये प्लान भारत को एक सुपर पावर बना देता। लेकिन ऑलमोस्ट एक साल बाद पेमेंट इन इंडियन रुपीस तो दूर की बात, रशिया हमारे करेंसी से ज़्यादा चाइना की करेंसी चाइनीज़ युआन को प्रेफर कर रहा है। इनफैक्ट भारत की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने तो रशिया को ऑयल इंपोर्ट करने का पेमेंट चाइनीज़ युआन में कर दिया, विच इज़ अ मेजर सेटबैक फॉर आवर कंट्री। ये सब सुन के कई सवाल आते हैं मन में कि एग्जैक्टली क्या एग्रीमेंट हुआ था भारत और रशिया के बीच, क्यों यह एग्रीमेंट पूरी तरीके से फेल हो गया और क्यों रशिया इंडियन रुपीस से पहले चाइनीज युआन को प्रेफर कर रहा है, और क्या इस सिचुएशन का कोई सोल्यूशन है भी या नहीं। आइए जानेंगे इन सवालों के जवाब डिटेल में इस वीडियो में। स्वागत है आपका हमारे चैनल फेव नॉलेज में। सबसे पहले समझते हैं कि भारत अपने करेंसी को कैसे प्रमोट कर रहा है। डी डॉलराइजेशन या फिर सिंपल टर्म्स में डॉलर पे रिलायंस कम करना, ये प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा चर्चे में था 2022 में, ताकि बाकी देश दूसरे करेंसीज को भी एक्सप्लोर कर सके इंस्टेड ऑफ डॉलर्स। अक्टूबर 2022 में आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर टी रविशंकर ने मुंबई में फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स के मीटिंग में एड्रेस देते हुए ये कहा कि एक ऐसी अरेंजमेंट करने का प्लान हो रहा है जिसमें इंपोर्ट करने वाली कंट्रीज पेमेंट्स अपने खुद के लोकल करेंसी में करेगी, एंड ये अरेंजमेंट काफ़ी सारी कंट्रीज फेवर करने वाली है। फिर इस साल ब्रिक्स यानी ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका की एक मीटिंग जो कि केप टाउन साउथ अफ्रीका में हुई थी, वहाँ पे हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने लोकल करेंसी को प्रमोट करने का प्लान रखा था अमॉन्ग ब्रिक्स कंट्रीज। डी डॉलराइजेशन कोई नई बात नहीं है, पास्ट में भी बहुत बार कोशिश की गई थी कि डॉलर के यूसेज को कम किया जाए, लेकिन ये प्लान कभी पास्ट में सक्सेसफुल हुआ ही नहीं। लेकिन इस बार मामला कुछ अलग था। इस बार रशिया यूक्रेन वॉर के चलते वेस्टर्न कंट्रीज ने, स्पेशली यूएस ने रशिया पे कई सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा दी, और उस रिस्ट्रिक्शंस में से सबसे बड़ा रिस्ट्रिक्शन था स्विफ्ट पेमेंट मैसेजिंग बैन इन रशिया। स्विफ्ट एक ग्लोबल फाइनेंशियल मीडियम है जिसके थ्रू इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन स्मूथली एंड रैपिडली होते हैं, और ये दुनिया का बिगेस्ट मीडियम है जिससे ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स एक्सचेंज होते हैं ग्लोबली। मार्च 2022 में रशिया के 7 मेजर बैंक्स पे बैन लगा दिया गया था टू यूज स्विफ्ट। फिर आगे जाके 3 और मेजर बैंक्स पे बैन लग गया था रशिया के। यूरोपियन यूनियन, यूएसए, यूके एंड बाकी वेस्टर्न देशों का ये मानना था कि अगर रशिया के बैंक्स पे स्विफ्ट बैन कर देगा तो रशिया इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम से पूरी तरीके से डिस्कनेक्ट हो जाएगा एंड उसके ट्रेड्स पे बहुत भारी नुकसान पड़ेगा। रशिया पे इस बैन का मेन एम था कि रशियन कंपनीज के लिए इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करना इतना मुश्किल कर दो कि गुड्स बेचने की कॉस्ट बढ़ जाए एंड कम से कम पैसा रशिया में पहुंचे, ताकि वॉर के लिए रशिया के पास पैसों की कमी हो जाए। इस सिचुएशन का एडवांटेज लेने के लिए भारत और चाइना ने रशिया के पास अप्रोच किया एंड रशिया से डिस्काउंटेड प्राइस में क्रूड ऑयल लेने का एग्रीमेंट किया, एंड ऑल्सो रशिया भी मोर देन हैप्पी था टू एक्सेप्ट पेमेंट्स इन लोकल करेंसीज ऑफ रिस्पेक्टिव कंट्रीज। वॉर से पहले मात्र 34% ऑफ क्रूड ऑयल रशिया एशियन कंट्रीज को देता था, जो आगे जाके 90% हो गया वॉर के बाद। वॉर के बाद भारत रशिया का वन ऑफ द बिगेस्ट क्रूड ऑयल मार्केट बन गया, एंड भारत भी इस क्रूड ऑयल का पेमेंट इंडियन रुपीस में करता था ताकि हमारे करेंसी की ग्लोबल वैल्यू बढ़े। भारत ने रशिया से इतना ऑयल इंपोर्ट किया कि भारत के कंबाइंड परचेसेस ऑफ क्रूड ऑयल फ्रॉम यूएई, सऊदी अरेबिया एंड द यूएस के परचेसेस को भी सरपास कर दिया। वो पिंग 1144% से हमारा ऑयल ट्रेड बढ़ा है विद रशिया। सिर्फ ऑयल ही नहीं बल्कि फर्टिलाइजर्स, कोल, प्रेशियस स्टोन्स एक्सेट्रा, इन सब के भी इंपोर्ट्स बढ़ गए थे फ्रॉम रशिया। अप्रैल 2022 में तो हर दिन 1 मिलियन बैरल से ज़्यादा क्रूड ऑयल हमारे देश में रशिया से आने लग गया था, एंड डिस्काउंटेड प्राइस की वजह से भारत ने अराउंड $4 बिलियन या फिर 30,000 करोड़ रुपए सेव कर लिए थे। पेमेंट्स लोकल करेंसी में देने के लिए भारत ने स्पेशल वोस्त्रो रुपीस अकाउंट सेटअप किए थे। सिर्फ रशिया ही नहीं बल्कि भारत ने रुपीस में पेमेंट करने का अरेंजमेंट 18 देशों के साथ भी किया था, लाइक श्रीलंका, मालदीव्स, केनिया, जर्मनी, इजराइल एक्सेट्रा। अब वोस्त्रो अकाउंट कैसे काम करता है वो समझते हैं।
सपोज एक रशियन कंपनी है बाय द नेम ABC लिमिटेड। इस कंपनी का रशिया में एक बैंक अकाउंट है और इस बैंक अकाउंट में कंपनी का पैसा रशियन रूबेल्स में स्टोर्ड है। इसी कंपनी का एक और अकाउंट है जो भारत के एक बैंक में है, लेकिन भारत के बैंक में कंपनी का पैसा इंडियन रुपीज में पड़ा है और ये रशियन कंपनी का अकाउंट जो भारत में है उसे ही वोस्त्रो अकाउंट कहा जाता है। अब सपोज भारत का एक बिजनेसमैन राहुल को ABC लिमिटेड से ऑयल इंपोर्ट कराना है, लेकिन पेमेंट स्विफ्ट के थ्रू नहीं करना, तो राहुल इस वोस्त्रो अकाउंट का यूज करेगा। राहुल वोस्त्रो अकाउंट में 10 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर देगा। अब लेट्स अज्यूम कि भारत और रशिया के बीच फॉरेन एक्सचेंज रेट है 2 रुपए का, यानी 1 रूबेल इज इक्वल टू 2 इंडियन रुपीज। अब जैसे ही राहुल 10 करोड़ रुपए ABC लिमिटेड के इंडियन बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा, वैसे ही रशियन बैंक जिसके पास ABC लिमिटेड का बैंक अकाउंट है वो ABC लिमिटेड को 5 करोड़ रूबेल्स ट्रांसफर कर देगा, अज्यूमिंग कि 1 रूबेल इज इक्वल टू 2 इंडियन रुपीज। ये पेमेंट मैकेनिज्म भारत से एक्सपोर्ट करते टाइम भी काम आएगा। सपोज एक रशियन कंपनी को 10 लाख रूबेल्स का टेक्सटाइल इंडिया से इंपोर्ट कराना है, तो ये रशियन कंपनी 10 लाख रूबेल्स अपने रशियन बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देगी एंड जिस इंडियन बैंक में इस कंपनी का अकाउंट है वो बैंक भारत से टेक्सटाइल सेल करने वाले डीलर को 20 लाख रुपीज दे देगा, अज्यूमिंग एक्सचेंज रेट इज 2। तो कुछ इसी तरह हमने रशिया से डिस्काउंटेड प्राइस में ऑयल परचेज करना शुरू कर दिया था। ये मैकेनिज्म ऐसा विन विन साउंड करता है फॉर बोथ इंडिया एंड रशिया। रशिया को डॉलर या फिर स्विफ्ट सिस्टम के बिना भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस करने मिल रहे हैं एंड भारत को डिस्काउंटेड प्राइस में ऑयल एंड इंटरनेशनल मार्केट में रुपीस का डोमिनेंस बढ़ाने का मौका मिल रहा है। तो आखिर प्रॉब्लम आई तो आई का कि रशिया को हमारे रुपए छोड़ के चाइनीज युआन पसंद आने लग गए। आइए देखते हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम आई विद इंडियन रुपीस, वो है लैक ऑफ इंटरनेशनल यूसेज ऑफ इंडियन रुपीस। अब डिस्काउंटेड प्राइस के चक्कर में हमने बहुत सारे गुड्स रशिया से खरीद लिए और उसका पेमेंट इंडियन रुपीस में कर दिया, लेकिन 2022 में रशिया के पास हमारे 147 बिलियन रुपीस पड़े थे और इस 147 बिलियन रुपीस को यूज करने के लिए रशिया को 147 बिलियन रुपीस के वर्थ के गुड्स भारत से परचेज करने पड़ेंगे ताकि 147 बिलियन रुपीस वर्थ जितने रूबेल्स रशिया को मिल सके। लेकिन इस सिनेरियो को पॉसिबल करने के लिए भारत एंड रशिया के बीच इंपोर्ट एक्सपोर्ट गैप कम होना चाहिए, जो रियलिटी में बिल्कुल भी नहीं है। इंडियन ट्रेड मिनिस्ट्री के हिसाब से साल 2021 में हमने रशिया से 7.9 बिलियन डॉलर्स के गुड्स इंपोर्ट किए थे, लेकिन सिर्फ 2.8 बिलियन डॉलर्स के गुड्स एक्सपोर्ट किए थे, यानी 2021 में इंपोर्ट एक्सपोर्ट गैप था 5.1 बिलियन डॉलर्स का। लेकिन 2022 में ये गैप और भी बढ़ गया। 28 बिलियन डॉलर्स के गुड्स हमने रशिया से इंपोर्ट करवाए थे, जिसमें मेजर कंट्रीब्यूटर था इमेंस सर्ज ऑफ क्रूड ऑयल इंपोर्ट, लेकिन मात्र 3 बिलियन डॉलर्स के गुड्स हमने रशिया को एक्सपोर्ट किए थे। यानी 2021 में जो गैप 5.1 बिलियन डॉलर्स का था वो 2022 में सर्ज होकर 25 बिलियन डॉलर्स का हो गया। अब 2022 में ये जो 25 बिलियन डॉलर्स वर्थ ऑफ रुपीस जो इंडियन बैंक्स में पड़े थे उसका रशिया आखिर करे तो करे क्या, क्योंकि हमसे गुड्स खरीदने के बाद भी इतना ट्रेड गैप कवर नहीं हो पाया और टाइम के साथ साथ ये अमाउंट बढ़ता जा रहा है। और इस सिचुएशन की वजह से चाइनीज युआन को काफ़ी एडवांटेज मिला। अगर रशिया और चाइना के ट्रेड रिलेशंस को देखा जाए तो भारत के मुकाबले इन दोनों देशों का ट्रेड काफ़ी बेहतर है। जहां हमारे देश ने 2022 में रशिया को 3 बिलियन डॉलर्स के गुड्स एक्सपोर्ट किए थे, वही चाइना ने उसी साल 75 बिलियन डॉलर्स के गुड्स एक्सपोर्ट किए थे रशिया को। और इसी पेमेंट अनसर्टिनिटी एंड ट्रेड डेफिसिट के कारण रशियन कंपनीज हमारे देश से गुड्स लेना कम कर रही है। इसके साथ साथ जैसे हमने पहले देखा कि भारत का 18 देशों के साथ रुपीस में ट्रेड करने का अरेंजमेंट हुआ है, लेकिन वही चाइना का ऐसा 100 देशों के साथ अरेंजमेंट है। तो जाहिर सी बात है कि इंडियन रुपीस के मुकाबले चाइनीज युआन की ज़्यादा डिमांड होगी इन इंटरनेशनल मार्केट। अब आप सोच रहे होंगे कि भारत जल्द से जल्द अपने प्रोडक्शन को बूस्ट करके रशिया को गुड्स क्यों नहीं सेल कर देता ताकि एक्सपोर्ट करने के मामले में हम चाइना के आसपास आ सके। ये ना होने के 2 मुख्य कारण हैं। सबसे पहला है ट्रांसपोर्टेशन। चाइना एंड रशिया बॉर्डर शेयर करते हैं, इसलिए चाइना के लिए रशिया को गुड्स बेचना काफ़ी इजी है, जबकि भारत को सी के थ्रू लंबा रास्ता लेके सेंड करना पड़ता है गुड्स टू रशिया। ये रूट बहुत टाइम कंज्यूमिंग है एंड गुड्स सेंड करने की कॉस्ट को भी बहुत बढ़ा देता है। और दूसरा कारण है कि चाइना गुड्स इतने फास्ट और सस्ते तरीके से प्रोड्यूस करता है कि इंडियन मैन्युफैक्चरर्स का चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स को बीट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अब एक और ऑप्शन है फॉर रशिया इज टू इन्वेस्ट इन
मैन्युफैक्चरिंग इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर। ये जो $147 बिलियन रशिया के पास स्टक है वो रशिया भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर में लगा सकती है। लेकिन प्रॉब्लम आ जाती है वॉर की। रशिया को वॉर लड़ने के लिए लिक्विड अमाउंट चाहिए। इनफैक्ट रशिया का डिफेंस बजट 2022 में $68 बिलियन का था, तो रशिया क्यों ही अपने बजट का डबल पैसा भारत में लगाएगा। तो इन्हीं सब कारणों की वजह से रशिया भारत से पेमेंट्स चाइनीज युआन में डिमांड कर रहा है। लेकिन क्या इसका कोई सोल्यूशन नहीं है? बिल्कुल है, आइए देखते हैं। इसका एक ही सोल्यूशन है कि एक ऐसा मैन्युफैक्चरिंग हब तैयार करो भारत में जो चाइना को बीट कर पाए। अगर हम चाइना को मैन्युफैक्चरिंग में बीट कर पाते हैं तभी हमारे करेंसी की कोई वैल्यू होगी, वरना हमारे करेंसी को कोई देश यूज़ नहीं करना चाहेगा। और मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए हमें इंटरनेशनल इन्वेस्टर से पैसा लगेगा जो हमारे देश में आके पैसा इन्वेस्ट करे। आपको क्या लगता है कि क्या हमारे भारत की करेंसी कभी वर्ल्ड लीडर बन पाएगी? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। ऐसे ही और भी डिटेल्ड, इंफॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल फेव नॉलेज बाय ऋषि को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।